हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी करेंगे मेडिसिन से रिलेटेड यानी कुछ फुल फॉर्म्स के बारे में। जो फुल फॉर्म्स आपने देखा होगा आपके प्रिस्क्रिप्शंस में लिखे होते हैं या फिर कहीं आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है चीज़ें, उनका फुल फॉर्म आपको कई बार नहीं भी पता होता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं मेडिसिन से रिलेटेड कुछ फुल फॉर्म्स के बारे में। जैसे CAP, तो इसका मतलब होता है कैप्सूल। TAB का मतलब टैबलेट। SYP का मतलब सिरप। INJ का मतलब इंजेक्शंस। IV का मतलब होता है इंट्रावेनस। इंट्रावेनस का मतलब होता है वो इंजेक्शंस जो आपके वेन्स में दिए जाते हैं। और नेक्स्ट होता है IM इंजेक्शंस, इसको बोलते हैं इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। वो इंजेक्शंस जो आपके मसल्स में दिए जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि हाथ वगैरह में लगाए जाते हैं इंजेक्शंस, यानी जहाँ पे आपके फैट ज़्यादा होता है वहाँ पे। इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट हम लोग स्टडी करते हैं मेडिसिन्स कब, कैसे और कितने टाइम लेनी है। उसके लिए जो डॉक्टर शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर देते हैं उन शॉर्ट फॉर्म्स को हम लोग कैसे डिटेल जानेंगे। अगर आपके प्रिस्क्रिप्शन में BD/BID लिखा है तो उसका मतलब होता है कि 2 टाइम ऑफ अ डे, यानी दिन में 2 बार खाना है। अगर TDS लिखा है तो TDS या फिर TID का मतलब है 3 टाइम ऑफ अ डे हो जाएगा। OD का मतलब है 1 टाइम इन अ डे। QD का मतलब है एवरीडे, यानी रोज़ आपको वो दवा खानी है। QID का मतलब है 4 टाइम ऑफ अ डे। SOS का मतलब है कि अगर आपको ज़रूरत हो, जैसे कई बार होता है ना कि हमें फ़ीवर नहीं आ रहा होता है लेकिन डॉक्टर्स हमको फ़ीवर की मेडिसिन दे देते हैं कि अगर आपको फ़ीवर आए तो आप उसको यूज़ करिएगा, तो इफ़ नीडेड। SOS का मतलब इफ़ यू नीडेड। HS या फिर BT का मतलब होता है बिफोर स्लीपिंग, यानी कि डिनर के बाद सोने से पहले। BBF का मतलब होता है बिफोर ब्रेकफास्ट, यानी कि नाश्ते से पहले। PC का मतलब होता है आफ्टर मील्स। आफ्टर मील्स का मतलब होता है खाने के बाद। और AC का मतलब होता है बिफोर मील्स। बिफोर मील्स का मतलब खाने के पहले। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, तो ये आपने पढ़ा कि मेडिसिन कब, कैसे और कितने टाइम लेनी है, उसके शॉर्ट फॉर्म्स को हम कैसे फुल फॉर्म में याद कर सकते हैं, यानी शॉर्ट फॉर्म को कैसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपका प्रिस्क्रिप्शन से रिलेटेड कुछ फुल फॉर्म्स। जैसे प्रिस्क्रिप्शंस में हम लोग देखते हैं CO लिखा होता है, तो C/O का मतलब होता है कंप्लेंट ऑफ। O/E का मतलब होता है ऑन एग्जामिनेशन। RX का मतलब होता है प्रिस्क्रिप्शंस स्टार्ट मेडिसिन, यानी मेडिसिन से स्टार्ट किया जा रहा है। TX का मतलब होता है ट्रीटमेंट। DX का मतलब होता है डायग्नोसिस। HX का मतलब होता है हिस्ट्री। SX का मतलब होता है सिम्टम्स। S/S का मतलब होता है साइंस एंड सिम्टम्स क्या क्या है। STAT का मतलब होता है इमिडिएटली। और VS का मतलब होता है वाइटल साइंस। तो ये जो आपने देखा होगा डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन पे या किसी भी हॉस्पिटल से जो आपको प्रिस्क्रिप्शन मिलता है डॉक्टर का, उसमें ये सारे शॉर्ट फॉर्म्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो उन सारे शॉर्ट फॉर्म्स के मैंने आपको फुल फॉर्म बता दिए हैं कि शॉर्ट फॉर्म को आप फुल फॉर्म में कैसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है हॉस्पिटल से रिलेटेड कुछ फुल फॉर्म्स। तो OPD का मतलब होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, यानी बाहर से जो पेशेंट्स उसके अंदर जाते हैं, दिखाते हैं और वापस चले आते हैं। IPD का मतलब होता है इन पेशेंट डिपार्टमेंट, यानी वो पेशेंट्स जो हॉस्पिटल में आपके एडमिट हैं उनको IPD के अंदर रखते हैं। नेक्स्ट होता है ICU, यानी इंटेंसिव केयर यूनिट, यानी जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा केयर की जाती है वो यूनिट आपकी। NICU का फुल फॉर्म होता है नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। और ICCU का मतलब होता है इंटेंसिव कोरोनरी केयर यूनिट। तो इस तरीके से हॉस्पिटल में ये जो शॉर्ट फॉर्म आपको लिखे दिखाई देते हैं उनके ये हो गए आपके फुल फॉर्म्स। अब अगर हॉस्पिटल में आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ फुल फॉर्म्स जो यूज़ किए जाते हैं, जैसे आपने सुना होगा शॉर्ट फॉर्म में BP बोला गया तो BP का मतलब ब्लड प्रेशर हो गया। BSF अगर बोला जा रहा है तो उसका मतलब हो गया आपका ब्लड शुगर फास्टिंग, यानी कि खाना खाने से पहले शुगर कितनी थी। USG का मतलब अल्ट्रासाउंड या फिर सोनोग्राफी से हो गया। CXR का मतलब हो गया चेस्ट या फिर एक्सरे, मतलब चेस्ट का एक्सरे या फिर चेस्ट का PA। CBC का मतलब हो गया कंप्लीट ब्लड काउंट, यानी जिसमें आपकी RBC WBC प्लेटलेट्स सब आ जाएंगी। TLC का मतलब हो गया टोटल लंग कैपेसिटी। TEMP का मतलब हो गया टेम्परेचर। PR का मतलब आपका हो गया पल्स रेट। RR का मतलब रिस्पायरेटरी रेट। HR का मतलब हार्ट रेट। BT का मतलब ब्लीडिंग टाइम। और CT का मतलब क्लॉटिंग टाइम। तो इस तरीके से जो एग्जामिनेशन में आपके यूज़ होने वाले कुछ फुल फॉर्म्स हैं उनके बारे में मैंने डिटेल बता दिए।
ये सारे शॉर्ट फॉर्म ऐसे हैं जो आपके जनरल लाइफ में यूज़ होते हैं, क्योंकि हर सबके घर में कोई ना कोई बीमार होता है और आप हॉस्पिटल ज़रूर जाते हैं, तो वहाँ के प्रिस्क्रिप्शन में आपको ये सारी चीज़ें देखने के लिए या हॉस्पिटल में देखने के लिए ज़रूर मिलती हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।